Good morning everyone. Welcome to my channel बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, यानी प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। मेरी फर्स्ट प्रोनाउन की वीडियो में पार्ट 1 में हमने ये पूरे प्रकार कितने होते हैं ये मैंने बता दिए थे। आज हम इनको डीपली और विस्तार से जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। आज हम फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं, फिर बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये सब देखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का अगर मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं तीनों लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और हुआ तो उर्दू की भी पूरी ग्रामर लाऊंगी, क्योंकि बच्चों के पेपर में 20 या 30 नंबर की तो ग्रामर ही आती है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए, सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मुझे, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मुझे वो मिलता रहेगा, प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो मैं आगे और वीडियो पूरी ग्रामर की, तीनों लैंग्वेज की बनाऊंगी। और अगर आपको मेरे चैनल को और बेस्ट बनाना है तो हम और आप मिलके ही इसको बेस्ट बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम पता बेस्ट क्यों रखा? बेस्ट एजुकेशन इसलिए रखा कि ये है बेस्ट, इसलिए नहीं। बेस्ट तो इसको हम और आप और ऊपर वाला मिलके बना सकता है, और मैं कोशिश करती रहूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। मेरे चैनल का नाम बेस्ट एजुकेशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एजुकेशन सर्वोच्च होती है। सबसे सर्वोत्तम क्या है वर्ल्ड में, दुनिया में? एजुकेशन। एजुकेशन ही सबसे सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छी है। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर दें तो ये हमारे बढ़ती है, अगर हम इसको बांटें तो ये हमारे बहुत बढ़ती है। और अगर हम, ये ही ऐसी चीज़ है जो कोई हमसे ना ये चुरा सकता हमसे, ना कोई हमसे ये ले सकता, जब तक कि हम इसको खुद नहीं दें। तो मतलब वो ख़जाना है जो हमसे कोई नहीं लूट सकता एजुकेशन। इसको जो, और हम इसको अगर किसी को दें तो ये बढ़ता है। तो मतलब एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शिक्षा, इंग्लिश में कहें तो एजुकेशन, और उर्दू में कहें तो इल्म। सबसे बड़ी दौलत होती है इल्म। तो चलिए शुरू करते हैं, नहीं वो ज़्यादा बातें हो जाएंगी, हमारा वो शुरू नहीं हो पाएगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या था हमारा? काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आज क्या पढ़ेंगे हम? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार। मैं लिख देती हूँ, सर्वनाम के प्रकार। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है हमारा पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या किए? पहला व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल। ठीक है, जो भी जहाँ से देख रहा है प्लीज़
मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलते जाए, कहीं से भी जो भी देख रहा है। जो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति मीन्स पर्सन, व्यक्ति या वस्तु के बदले बोले, व्यक्ति या वस्तु के बदले बोले जाएं, वस्तु यानी थिंग्स यानी बोले जाएं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्ति वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे पहला देख लीजिए, आई एम योर यंगर ब्रदर, यानी मैं आपका छोटा भाई हूँ। इसमें क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन आई और योर। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इसी तरह, वी आर सिटीजन ऑफ आर कंट्री, यानी हम अपने देश के नागरिक हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, वी और आर। ये क्या हुआ, वी और आर पर्सनल प्रोनाउन। क्या हुआ ये, पर्सनल प्रोनाउन। एक और देख लेते हैं, थर्ड, दे आर लीडर, लीडर्स, यानी वे हमारे नेता हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्रोनाउन दे और आर। डेफिनेशन में आपको बता ही चुकी हूँ कि जो नाउन की जगह रिप्लेस किया जाए वर्ड, वही प्रोनाउन होता है। अब ये देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में या 3 पार्ट में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को मैंने पहले आपको बताया ही था। पर्सनल, जब मैंने चार्ट बनाया था ना मेरी वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन की, तो उसमें मैंने आपको चार्ट से समझाया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन को 3 पर्सन या 3 पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, 3 पर्सन या व्यक्ति में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3? पहला है फर्स्ट पर्सन, यानी प्रथम पुरुष। ठीक है, कहने वाला, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, कहने वाला
अपने लिए जिन प्रोनाउन प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग करे उन्हें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं कहने वाले को जिनमें प्रोनाउन का प्रयोग करें उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, कहने वाला। जैसे क्या हो जाएंगे प्रोनाउन? आई, वी, मी, माई, अस, आर आदि। ये क्या है हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम और आप मिलके मेरे चैनल को और ऊपर वाला अल्लाह मिलके हम तीनों मिलके अपने चैनल को बेस्ट बना सकें। अब देखिए सेकंड पर्सन देख लेते हैं हम। सेकंड तीन इसमें डिवाइड किया गया है ना। तीसरा कौन सा होता है? सेकंड, ओ सॉरी दूसरा, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अब ये दूसरा कौन सा है? सेकंड पर्सन, यानी मध्यम पुरुष। जिन प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले या सामने बैठे व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू, यूर, यानी सामने वाला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसको कह सकते हैं? जैसे यू, यूर, यानी तुम और तुम्हारा। या क्या हुआ? सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। जिन पर्सन का प्रयोग सामने वाले या सुनने वाले या सामने बैठे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो हमारे सामने बैठा होता है ना, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। जैसे यू और यूर। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड पर्सन। ये एक ही को तीन भागों में बांटा गया है, जो पर्सनल प्रोनाउन है ना उसको। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, मतलब और दूसरा।
जिन पर्सन का प्रयोग जिन प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे व्यक्ति यानी पर्सन व्यक्ति के लिए किया जाए जो वक्ता यानी बोलने वाला, जो वक्ता के सुनने वाला, जो वक्ता के समझ नहीं है किंतु वक्ता उनके विशेष में बात करता है, जो वक्ता के, जो कहने वाला है ना, जो वक्ता के समक्ष नहीं है यानी पास नहीं है, समक्ष नहीं है, जो दो लोग बातें कर रहे हैं उनके पास नहीं है, समक्ष नहीं है, किंतु वक्ता उनके विषय में बात कर रहा है, किंतु जो वो दो लोग हैं वो उनके विषय में बात कर रहे हैं, किंतु वक्ता उनके यानी कहने वाला वक्ता उनके विषय में, कोई भी इंसान बात कर रहा है किसी तीसरे इंसान के बारे में, विषय में बात करता है, उन्हें थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही यानी वे, शी ये हो रही है किसी तीसरे के बारे में बात, दे वे, हिम देम उन्हें यानी हिज यानी उसका, हर भी यानी उसका लड़की के लिए, देयर यानी उनके, इट इज यानी ये तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो क्या कहते हैं हम, थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। अब एक नोट और देख लेते हैं अपन, नोट ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन को उसके कार्य के अनुसार यानी काम के अनुसार, कार्य के अनुसार वाक्य में तीन रूपों में प्रयोग किया जाता है। तीन रूपों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वाक्य में, यानी सेंटेंस कैसे बनता है, प्रयोग किया जाता है, ये तो पता ही है अपन लोग कैसे बनता है, किया जा सकता है। जैसे पहला क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले सेंटेंस में, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के स्थान पर कार्य करने वाला यानी सब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म कर रहा है, कर्म के स्थान पर और
पोजीशन। थर्ड क्या है? पोजीशन। पोजीशन यानी अधिकार। अधिकार प्रकट करता है। अधिकार मतलब हक जताता है जो अपना करने के लिए। तो क्या करा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन को उसके कार्य के अनुसार वाक्य में 3 रूपों में प्रयोग किया जा सकता है: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन। ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक तालिका और बना के बता देती हूँ कैसी होगी वो तालिका। टेबल यानी तालिका यानी टेबल। इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये जो मैं टेबल बना रही हूँ ना इससे। देखिए, पहला क्या होता है हमारा? पर्सन। दूसरा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट यानी जो भी काम करता है, कोई कुछ भी नाउन हो सकता है, वो कोई सा भी नाउन। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड। और पोसेसिव। पोजेसिव ने यानी पोजेसिव केस यानी अधिकार, जो अधिकार प्रकट करता है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं करूंगी। तो अधिकार प्रकट करने के लिए। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना उसके बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आई। आई यानी मैं या मैंने। मैं या मैंने। ठीक है। वी। वी यानी हम या हमने। हम या हमने। इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आता है? आई का मी। मी आ जाता है। मी यानी मुझको। मुझको या मुझे। और क्या आ जाता है? अस। अस यानी हमको या हमें। हमको या हमें। ठीक है। और अधिकार प्रकट करने के लिए क्या आ जाएगा? माई यानी वो मेरा पेन है या वो मेरा है। तो ये अधिकार प्रकट हुआ किसी दूसरी चीज पे, अपना। आर यानी हमारा या अपना। ये तो फर्स्ट पर्सन में आएगा। अब सेकंड पर्सन में क्या आएगा? ये फर्स्ट में हुआ है। सेकंड में क्या आएगा? सेकंड पर्सन पर्सन यानी मध्यम पुरुष में क्या आएगा? यू। यू यानी तुम, तुमने,
आप अपने, आप या अपने भी कह सकते हैं इसको। तुम और तुमने भी कह सकते हैं आप अपने। और यू का तुमको या तुम्हें या आपको, इसका मतलब होता है तुम्हें या आपको। ठीक है। इसके बाद यूर यानी तुम्हारा या आपका। तुम्हारा भी कह सकते हैं या आपका भी कह सकते हैं। इंग्लिश में तुम और आप के लिए एक ही चीज यूज होती है, वो होता है यू। अब हम थर्ड पर्सन देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड पर्सन में आता है सब। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। जैसे ही, दूसरे अन्य पुरुष यानी दूसरे इंसान के बारे में बात होती है ना, जब वे, उसने, वे, उसने। और ये किसके लिए यूज होता है? पुरुष के लिए, यानी मेल के लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? पुरुष के लिए। और क्या, शी भी यानी वे, उसने, वे, उसने। और ये किसके लिए यूज होता है? बस ये याद रखिए, स्त्री के लिए। स्त्री यानी वुमेन के लिए। वो मेल के लिए होता है, ये स्त्री के लिए। अब दे यानी वे या उन्होंने। इट यानी इट इट यानी ये या इसने। ये किसके लिए होता है? निर्जीव कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के लिए। किसके लिए होता है? ये एनिमल्स के लिए लिख देती हूँ। या निर्जीव, टेबल, कुर्सी वगैरह निर्जीव चीजें या एनिमल। निर्जीव यानी नॉन लिविंग चीज। ठीक है, नॉन लिविंग जो जीवित नहीं, उनके लिए। और किसके लिए होता है यूज? एनिमल्स के लिए, इट। अब इसका देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में क्या यूज होता है? हिम। हिम यानी उसे या उसको, उसे या उसको। ठीक है। हर, हर यानी उसे या उसको। हर बस गर्ल्स के लिए यूज होता है, हिम बॉयज के लिए यूज होता है। देम, देम यानी उन्हें, उन्हें या उनको। और इट यानी इसे या इसको। नॉन लिविंग चीज और एनिमल्स के लिए इट यूज किया जाता है। अब हमारा पॉसेसिव, पॉसेसिव केस में देख लेते हैं। जैसे हिज, अधिकार जताने वाले को। हिज यानी उसका, अपना, उसका या अपना। कोई भी चीज कहते हैं ना उसकी या अपनी, यानी अधिकार, उसमें अधिकार हो जाता है। ठीक है। और हर यानी लड़की के लिए यूज किया जाता है, उसका, गर्ल्स के लिए उसका, वुमेन के लिए या अपना। मायने एक ही होते हैं, बस ये मेल के लिए किया जाता है, ये वुमेन के लिए किया जाता है, ये फीमेल के लिए किया जाता है। ठीक है। देयर, देयर यानी उनका, अपना। ये अधिकार जताने, हक जताने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग। और इट्स यानी इसका या अपना, इसका, अपना। तो आपको समझ में आ गई होगी ये पूरी। ये देखिए, चाहे तो इसका वो ले लिया आप, शूट, स्क्रीनशॉट। तो अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
2, 3, 4, 5 और 6 पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन के 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 6 और जो बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। काइंड ऑफ प्रोनाउन। बाय बाय।